Today we will start third session of unit first, physical examination of patient. So first of all we will discuss about introduction of physical examination. A physical examination of patient is done to check the overall health and to make sure that the patient does not have any medical problem that he or she is unaware of. Means शारीरिक निरीक्षण पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके बारे में पेशेंट को पता ना हो। नेक्स्ट है हमारा पर्पसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। शारीरिक निरीक्षण करने के उद्देश्य। फर्स्ट वन, टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ पेशेंट्स, मीन्स रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझना। नेक्स्ट, टू डिटेक्ट डिजीज इन इट्स अर्ली स्टेज, बीमारी का आरंभिक चरण में पता लगाना। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण का निर्धारण करना। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिजीज और एनी इम्प्रूवमेंट, बीमारी की स्थिति में बदलाव और स्वास्थ्य में सुधार को समझना। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द पेशेंट, रोगी के लिए आवश्यक उपचार व नर्सिंग केयर का निर्धारण करना। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड द पेशेंट एंड हिज फैमिली बाय नोटिंग the early signs, especially in the case of a communicable disease. Communicable disease means जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है, उनके आरंभिक लक्षणों का पता लगाकर रोगी और उसके परिवार को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट, टू कंट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान में योगदान करना। Next, to find out whether the person is medically fit or not for a particular task, means यह पता लगाना कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। The four basic techniques used in physical examination are as follows. Physical examination करने के लिए 4 बेसिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट है इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशन, थर्ड परकशन एंड फोर्थ अस्कल्टेशन. Next we will discuss these techniques in detail. So first one is inspection. It is a systematic visual examination of the patient, or it is the process of performing observations in a systematic manner. Inspection में हम patient का system wise head to toe examination करते हैं. It involves observation of the color, shape, size, symmetry, position and movements. इंस्पेक्शन में जब हम हेड टू टो असेसमेंट करते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट के जो बॉडी पार्ट के कलर, शेप, साइन, सिमेट्री और पोजीशन में कोई चेंजेस तो नहीं है, मींस नॉर्मल से कोई बदलाव तो नहीं है उनमें, और पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स नॉर्मल है या नहीं. Second technique is palpation. It is the use of the hands and fingers to gather information through touch. Palpation में हम पेशेंट की बॉडी को हाथ और उंगलियों से टच करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं.
It is the assessment technique which uses sense of touch. हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, तो पाल्पेशन में हम 5th सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श इंद्री का यूज़ करते हैं. It is feeling the body or a part with hands to note the size and position of the organs. पेशेंट की बॉडी और बॉडी पार्ट्स को हाथ से फील करके बॉडी ऑर्गन के आकार और स्थिति का पता लगाया जाता है. The hands and fingers are sensitive tools and can assess temperature, turgor, texture, moisture, vibration, size, position, masses and fluid. मीन्स हमारे हाथ और उंगलियां बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हाथ से टच करके टेम्परेचर, टर्गर, टेक्सचर, मॉइस्चर, वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं और किसी बॉडी ऑर्गन के साइज और पोजीशन में कोई चेंजेस तो नहीं है, बॉडी में कोई लम्प फॉर्मेशन या कोई फ्लूइड फिल तो नहीं है, ये सब हम पाल्पेशन करके असेस करते हैं. The dorsum surface of hand and fingers are used to measure temperature. Dorsum surface means हाथ की उल्टी साइड से बॉडी को टच करके बॉडी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं. The palmar side of the fingers and the finger pads are used to assess texture, shape, fluid and size. और हाथ की सीधी साइड की उंगलियों का यूज़ करके बॉडी पार्ट का टेक्सचर, शेप, फ्लूइड, साइज असेस करते हैं. Vibration is palpated best with the palm of the hands. वाइब्रेशन को हथेली से पाल्पेट करने का सबसे अच्छा तरीका है. थर्ड टेक्निक इज परकशन. इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर्स ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड. परकशन थर्ड एग्जामिनेशन टेक्निक है. इसमें उंगलियों से बॉडी पार्ट को टैप किया जाता है, तब इंटरनल ऑर्गन्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उससे उनकी कंडीशन का पता लगाया जाता है. द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्राइकिंग एक्शन ओवर बॉडी टिश्यूज आर नोन एज परकशन टोन्स. जब बॉडी टिश्यूज पर फिंगर टैपिंग या स्ट्राइकिंग करते हैं तो उनसे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें परकशन टोन्स कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परकशन. फर्स्ट वन डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट. परकशन 2 तरह की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सो फर्स्ट डायरेक्ट परकशन. इट इज accomplished by tapping an area directly with the fingertip of the middle finger or thumb. इसमें हम डायरेक्ट मिडल फिंगर और थंब का इस्तेमाल करके बॉडी ऑर्गन की टैपिंग करते हैं. नेक्स्ट इनडायरेक्ट परकशन. इनडायरेक्ट परकशन इन्वॉल्व्स 2 हैंड्स. इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है. The hand is placed on the area to be percussed and the finger creating vibration. जिस एरिया को असेस करना है उस पर एक हाथ रखेंगे और दूसरे हाथ की उंगलियों से टैप करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. परकशन प्रोड्यूस 5 characteristic tones: tympanic, hyper resonant, resonant, dull and flat. परकशन से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है वे 5 तरह की होती हैं: टिम्पैनिक, हाइपर रेजोनेंट, रेजोनेंट, डल एंड फ्लैट. नेक्स्ट द 4th technique is auscultation. It is the process of listening to sounds that are generated within the body.
अस्कल्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी के अंदर उत्पन्न होने वाली साउंड्स को सुना जाता है। अस्कल्टेशन इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप की सहायता से की जाती है। The heart and blood vessels are auscultated for circulation of blood. The lungs are auscultated for moving air. Means हृदय और रक्त वाहिकाओं की साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनकर रक्त के प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है और फेफड़ों की साउंड से उनमें हवा के प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है। 4 characteristics of sounds are assessed by auscultation. अस्कल्टेशन की साउंड्स 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट, पिच रेंजिंग फ्रॉम हाई टू लो, मीन्स जो साउंड की पिच है वो ज़्यादा है या कम है। सेकेंड, लाउडनेस रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट टू लाउड, लाउडनेस में देखा जाता है कि साउंड धीरे सुनाई जा रही है या जोर से सुनाई दे रही है। थर्ड, क्वालिटी गर्गलिंग और स्विशिंग, इसमें गड़गड़ाहट की तरह साउंड सुनाई देती है। फोर्थ वन, ड्यूरेशन शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, इसमें ये चेक किया जाता है कि साउंड थोड़े समय के लिए सुनाई दे रही है या लंबे समय तक सुनाई दे रही है। सो आज हमने डिस्कस किया फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्पसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। I hope you all understand well. Thank you.